students. Today I will teach you Unit 4. Unit 3 तक अब तक हमने कर लिया था. अब मैं आपको Unit 4 आज टीच कराऊंगी. इसका टॉपिक है रिलेशनशिप्स. You all know the meaning of relationship. मतलब संबंध. हमारे किसके साथ कैसे संबंध हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है. तो इस रिलेशनशिप के टॉपिक में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हर यूनिट में 3 पार्ट्स हैं, तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट जो आज हमारा है वो है द वाइट एलिफेंट. सबको पता है इसका मीनिंग. द वाइट एलिफेंट का मतलब होता है सफेद हाथी. हम आज पढ़ेंगे ये स्टोरी एक वाइट एलिफेंट की. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. लिसन केयरफुली. People say that God cannot be everywhere and therefore He has created mother. ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने क्या किया है, माँ को बना दिया है. मतलब जो मदर है वो एक ईश्वर के स्थान पे है. How far do you agree with this fact? आप लोग भी इस बात से कितने सहमत हैं? I think you all agree, but फिर भी अगर कोई अपोजिट है, एग्री, डिसएग्री है, तो आप बता सकते हो. अब हम स्टोरी पढ़ेंगे. रीडिंग टाइम. Once upon a time there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of the majestic Himalayas. एक समय की बात है कि 80,000 हाथियों का एक समूह. हार्ड होता है समूह, जो हाथियों का समूह होता है उसे हम हार्ड कहते हैं. हिमालय की मतलब आलीशान हिमालय में रहते थे. Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul. उनका जो लीडर था उन 80,000 एलिफेंट्स का, वो एक अद्भुत सफेद हाथी था जो कि काफी ही दयालु था. He greatly loved his mother who had grown blind and feeble and could not look out for herself. उस व्हाइट एलिफेंट की जो मदर थी उससे वो बहुत प्यार करता था, पर वो क्या था, मदर जो थी अब कमजोर हो गई थी और उसे दिखाई भी नहीं देता था और वो अच्छे से अब अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी. Each day this white elephant would go deep into the forest in search of food. हर रोज जो ये सफेद हाथी था वो घने जंगल में जाकर अपनी माता के लिए, अपनी मम्मी के लिए खाना लेके आता था. He would look for the best of wild fruit to send to his mother. वो अच्छे से अच्छा फल अपनी मम्मी के लिए लाता था, भेजता था लेकर. His mother never received any. But alas, क्या हुआ, दुख की बात है कि उसकी मम्मी को वो फल नहीं मिलते थे. This was because his messenger would always eat them up themselves. वो जो फ्रूट किसी मैसेंजर के थ्रू अपनी मदर को भेजता था, वो मैसेंजर जो था वो उस फ्रूट को खुद खा लेता था. Each night when he returned home, he would be surprised to hear that his mother had been starving all day. Starving का मतलब होता है भूख से तड़फना. तो क्या हुआ कि हर रात को जब वो जंगल से वापस आता तो उस ये सुनकर बड़ी हैरानी होती कि उसकी जो मदर है वो सारा दिन भूखी रही. He was absolutely disgusted with his heart. वो क्या हुआ, अब पूरी तरह से उसके जो समूह था उससे निराश हो चुका था. Then one day he decided to leave them all behind and disappeared in the middle of the night along with his dear mother. तो तब एक दिन क्या हुआ कि उसने वो सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया अपने समूह को और आधी रात के समय अपनी मदर के साथ चला गया. He took her to the Mount Kenderana to live in a cave beside a beautiful lake that was covered with gorgeous pink lotus. वो अपनी मम्मी को लेकर एक स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है माउंट कैंडरएना, एक टूलिप मतलब वहां रहने के लिए चला गया और झील के किनारे, एक बहुत सुंदर झील के किनारे एक गुफा में रहने लग गया जो कि चारों तरफ से
मतलब बहुत सारे वहां कमल के फूल थे। It so happened that one day when the white elephant was feeding, he heard loud cries. एक बार मतलब एक दिन की घटना है कि जब वो सफेद हाथी खाना खा रहा था, उसने काफी शोर सुना, मतलब चिल्लाने का। A forester from Banaras had lost his way in the forest and was absolutely terrified. Forester क्या होता है? फॉरेस्टर होता है कि जो जंगल में घूमने आते हैं। तो वो बनारस से आए थे और अपना रास्ता भूल गए थे जंगल में और बुरी तरह से डरे हुए थे। He had come to the area to visit relatives and could not found his way out. वो उस एरिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे और रास्ता भूल गए थे। On seeing this big white elephant, he was then more terrified and ran as fast as he could. उस बड़े सफेद हाथी को देखकर वो डर गए और जितनी तेज दौड़ सकते थे वो दौड़ने लगे। The elephant followed him and told him not to be afraid, as all he wanted to do was to help him. तो जो सफेद हाथी था वो उनके पीछे गया और उन्हें बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद करना चाहता है। He asked the forester why he was crying so bitterly. उन्होंने उनसे पूछा कि वो जो जंगल के केयर टेकर थे फॉरेस्टर, कि आप लोग इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? The forester replied that he was crying because he had been roaming in the forest for the past 7 days and could not find his way out. तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो इन 7 दिन से इस जंगल में घूम रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं और उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। The elephant told him not to worry as he knew every inch of that forest and could take him so safely. तो उस हाथी ने उन्हें कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो इस जंगल के एक एक इंच को मतलब चप्पे चप्पे को जानता है और उन्हें वो सेफ्टी से सुरक्षित बाहर छोड़ाएगा। He then lifted him on his back and carried him to the edge of the forest, from where the forester went on his merry way back to Banaras. तो उसने क्या किया, उन्हें अपने पीठ पर बिठा लिया और जंगल के किनारे पर छोड़ाया, जहां से वो अपने रास्ते खुशी खुशी बनारस चले गए। On reaching the city, he heard the king Brahmadatta personal elephant had just died, and the king was looking for a new elephant. अब वो जैसे ही फॉरेस्टर वो जो जंगल के केयर टेकर थे वो वहां पहुंचे सिटी में, तो उन्होंने वहां जाकर सुना कि राजा ब्रह्मदत्त का जो पर्सनल हाथी था, मतलब जो उनका हाथी था, वो मर गया है और वो नए हाथी की खोज कर रहे हैं। His harlots were roaming around the city. Harlots होता है मैसेंजर, मतलब जो संदेश देते हैं। वो राजा के जो संदेशवाहक हैं वो पूरे शहर में ये संदेश दे रहे हैं, announcing that any man who had seen or heard of an elephant fit for a king should come forward with the information. तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि किसी ने ऐसे हाथी के बारे में सुना हो कि जो राजा के लिए बिल्कुल फिट है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को राजा को दे सकता है। The forester was very excited and immediately went up to the king and told him about the white elephant that he had seen on Mountain Kender Enna. तो अब जो फॉरेस्टर थे, मतलब जिसने वो वहां पहुंचा था, जो जंगल का केयर टेकर, उसने उस सफेद हाथी के बारे में उसको पता था, तो उसने क्या किया, वो काफी एक्साइट हो गया, मतलब बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी राजा को उस सफेद हाथी के बारे में खबर देने के लिए गया जो उसने माउंट कैंडरेना में देखा था। He told him that he had marked the way and would require the help of the elephant trainers in order to catch that fantastic elephant. तो उसने क्या कहा राजा को जाके कि उसने रास्ते को मार्क कर लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसे रास्ता पता है और अब कुछ हमें एलिफेंट को जो ट्रेन करते हैं
राजा जो था वो बहुत खुश हुआ ये सूचना सुनकर, ये खबर सुनकर। उसने जल्दी जल्दी बहुत सारे सैनिक और एलिफेंट ट्रेनर्स उस जंगल केयरटेकर के साथ भेज दिए, फॉरेस्टर के साथ। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज द ग्रुप रीच्ड द लेक बिसाइड व्हिच द एलिफेंट रिसाइडेड। तो क्या हुआ, कई दिन की यात्रा करने के बाद वो जो ग्रुप था वो उस झील के किनारे पहुंच गया जहां पर सफेद हाथी, मतलब हाथी सभी रहते थे। They slowly moved down to the edge of the lake and hid behind the bushes. वो धीरे से जाकर क्या हुआ, उस झील के पास किनारे पर गए और झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। The white elephant was collecting lotus shoots for his mother's meal and could sense the presence of humans. अब वो जो सफेद हाथी था वो जो कमल के फूल थे उनके तने जो होते हैं, जो डंडियां होती हैं, उनको अपनी मम्मी के खाने के लिए इकट्ठा कर रहा था। पर क्या हुआ, उसे वहां पे मनुष्यों के, आदमियों के होने की कुछ भनक लग गई। When he looked up, he spotted the forester. जब उसने ऊपर देखा तो उसने उस फॉरेस्टर को वहां देख लिया, उस मतलब जो आदमी वहां पे पहले मिस हुआ था, खोया था। He realized that it was he who had led the king's men to him. तो क्या था, उसने अब क्या महसूस किया, उसने महसूस किया कि ये तो वही आदमी है जो राजा के आदमियों को यहाँ लाया है। He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle, many of the men would be killed. अब वो बड़ा ही अपसेट हुआ, मतलब दुखी हुआ। उसके इनग्रेटिट्यूड होता है मतलब धन्यवाद ना करना, मतलब आप क्या कहोगे उसको हिंदी में कि मतलब थैंकफुलनेस होता है, एक होता है थैंकलेसनेस, मतलब धन्यवाद ना करना। थैंकलेसनेस जो था उसे कहते हैं इनग्रेटिट्यूड। तो वो अब उसने ये भी सोचा कि अब वो अगर संघर्ष करेगा, यहाँ पे स्ट्रगल करेगा इन आदमियों के साथ, तो ये राजा के जो आदमी हैं वो उसे मार देंगे क्योंकि वो तो अकेला है। एंड ही वाज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और वह वैसे भी काफी दयालु था, हर किसी की बात सुन लेता था और ना किसी को दुख पहुंचाता था, मतलब किसी को इतना दयालु था कि उन्हें वो कष्ट भी नहीं देना चाहता था। So he decided to along with them to the Banaras and request the benevolent king to set him free. अब उसने क्या किया, उनके साथ बनारस जाने का फैसला कर लिया और उसने ये सोचा कि अब वो राजा जो है दयालु है काफी, वो उससे प्रार्थना करेगा कि वो उसे छोड़ दे। That night when the white elephant did not return home, his mother was very worried. उस रात को जब वो राजा वापिस, वो जो सफेद हाथी वापिस नहीं आया, तो उसकी माता को काफी चिंता होने लगी। She had heard all the commotion outside and had guessed that king's men had taken away her son. उसने भी बाहर काफी शोर सुन लिया था, कमोशन होता है शोर, और उसने ये अनुमान लगा लिया था कि राजा के आदमी उसके बेटे को ले गए हैं। She was scared that the king would ride him into the battle and her son would definitely be killed. अब इस बात से उसकी मम्मी जो थी, माता जो थी, वो डर गई कि राजा के आदमी जो है उसे अब युद्ध में ले जाएंगे उसके बेटे को, और पक्का ही वो वहां मर जाएगा। She was also worried that there would be no one to look after her or even feed her. उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसको खिलाने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए अब कोई नहीं है। And she could not see, और क्योंकि वो देख भी नहीं सकती थी। She just lay down and cried bitterly. अब वो जमीन पर लेटकर पूरी तरह से रोने लगी। Meanwhile, her son was led into the beautiful city of Banaras, where he was given a grand reception. उसी समय उसका बेटा बनारस की सुंदर सिटी में पहुंच गया, जहां उसका शानदार स्वागत हुआ। The whole city was decorated and his own stable was gaily painted and covered with the garlands of fragrant flowers. तो पूरी जो सिटी थी, पूरा जो शहर था वो, और उसका स्टेबल
The trainers laid out a feast for the new state elephant who refused to touch a morsel. और जो ट्रेनर्स थे उन्होंने भी एक काफी हाथी के लिए बहुत बड़ी दावत दी थी, पर उसने जो व्हाइट एलिफेंट था कुछ भी छूने से मना कर दिया, मतलब उसने एक टुकड़ा भी नहीं छुआ. It did not respond to any kind of stimuli, but it the fragrant flowers or the beautiful and comfortable stable. तो क्या था, जो सफेद हाथी था उसने किसी चीज को तो छुआ ही नहीं, पर उसने जो इतना सुंदर फूलों से सजा रखा था, इतना कंफर्टेबल आरामदायक जो उसका स्टेबल बनाया गया था, उसमें भी उसने कोई रुचि नहीं दिखाई. He just sat there looking completely despondent. वो वहां पे चुप करके पूरी तरह से उदासी से बैठा रहा. Despondent होता है उदासी से sad. The worried trainers were stayed to report the situation to their king, as they were scared that the elephant would just waste away without any food or water. तो जो ट्रेनर थे उन्हें काफी चिंता हुई और वो सीधी इस सिचुएशन की पूरी स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहाँ गए, राजा के पास. उन्हें इस बात का डर था कि इस हाथी ने सारा खाना और पानी जो है वेस्ट कर दिया है. The king was extremely concerned when he heard what they had to say and went to the stable himself. राजा पूरी तरह से मतलब चिंतित हो गया वो भी ये सुनकर, और वो क्या हुआ, खुद स्टेबल में वहां पे जहां हाथी था आ गया. He offered the elephant food from the royal table and asked him why he grieved in this manner. उसने उस हाथी को खुद खाना परोसा उस टेबल में, पर हाथी ने और ये कहा उसे कि वो ऐसे चिंतित दुखी क्यों है. He thought that the elephant should be proud and honored that he was chosen as the state elephant and would get the opportunity to serve this king. वो सोच रहा था कि जो ये हाथी है इसे काफी गर्व महसूस होगा कि उसे राजा के हाथी के रूप में चुना गया है, उसे ये सम्मान दिया गया है राजा की सेवा करने के लिए. But the white elephant replied that he would not eat a thing until he met his mother. पर उस सफेद हाथी ने उत्तर दिया कि वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा, कुछ नहीं खाएगा जब तक वो अपनी माता से नहीं मिल लेता. So the king asked him where his mother was. इसलिए राजा ने पूछा कि तुम्हारी माता कहाँ है. The elephant replied that she was back home on Mount Catarina and must be worried and hungry as she was blind and had no one to feed her and take care of her. उसने कहा कि उसकी माता कहाँ है, वहीं पीछे माउंट कैटरीना में है, और वो काफी चिंतित होगी, वो भूखी भी होगी, उसे दिखाई भी नहीं देता क्योंकि उसे खाना खिलाने के लिए वहां पे कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है. He was afraid that she would die. उसे ये भी चिंता है कि वो मर जाएगी. The compassionate king was touched by the elephant story and asked him to return to his blind old mother and take care of her as he had been doing all along. तो वो जो दयालु राजा था वो इस एलिफेंट की कहानी को सुनकर काफी प्रभावित हुआ, मतलब उसके दिल को छू गई ये कहानी, और उसने क्या कहा कि इसे वापिस इसकी बूढ़ी और अंधी माता के पास छोड़ दो और यह वैसे ही अपनी माता की देखभाल करेगा, उसके साथ रहेगा. He set him free in love and kindness. मतलब उसके प्यार और दयालुता की वजह से उसने उसे फ्री छोड़ दिया, मतलब आजाद कर दिया. The happy elephant went running home as fast as he could. वो जो खुश हाथी था काफी खुश हुआ, खुशी खुशी वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था वो अपने घर की तरफ दौड़ा. And he was relieved to find that his mother was still alive. और उसे काफी शांति हुई इस बात को देखकर कि उसकी माता अभी जीवित है. He filled his trunk with water and poured it over his sick mother, who thought that it was raining. तो उसने क्या किया, अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी माता के ऊपर
डाल दिया जो बीमार थी और उसने सोचा कि बारिश हो रही है। Then she cried out as she thought that some evil spirit had come to her and wished and prayed that her son was there to save her. तो वो चिल्लाई और क्या सोच रही थी कि कुछ बुरी आत्मा जो है वो उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। तब उसने प्रार्थना की कि उसका बेटा वहां आए उसकी रक्षा करने के लिए। The white elephant gently bent over his blind mother and stroked her lovingly. जो वो सफेद हाथी था वो अपनी उस अंधी माता के ऊपर झुका और उसे प्यार किया। She immediately recognized his touch and was overjoyed. वो जल्दी से उसके उस छूने को पहचान गई और काफी खुश हुई। Her son lifted her up and told her that the kind and compassionate king of Banaras had set him free and he was here to love and look after his mother forever. तो उसने अपनी माता को क्या बताया कि उस दयालु राजा ने, जो बनारस का दयालु राजा है, उसने उसे छोड़ दिया है। अब वो उसे प्यार करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए हमेशा के लिए यहाँ है। His mother was absolutely thrilled and blessed the king, kind king with peace, prosperity and joy till the end of his days. अपने अंतिम दिनों में उसकी माता ने भी पूरी तरह से राजा को आशीर्वाद दिया कि वो शांति से रहे, फले फूले और खुश रहे। She was so thankful to him for sending her son back home. वो काफी राजा का भी उसने काफी वो थैंकफुल थी कि उसने उसके बेटे को वापिस घर भेज दिया है। The white elephant was able to take good care of his mother till the day she died. उस सफेद हाथी भी पूरी तरह से अपनी माता की उसने देखभाल की, कब तक? जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गई। And when he died himself, the king erected a statue of him by the side of the lake and held an annual elephant festival there in the memory of such a caring and noble soul. और जब वो हाथी भी मर गया तो राजा ने उसी झील के किनारे पर एक बहुत सुंदर उस हाथी का स्टैचू बनाया, जहाँ पे हर साल फेस्टिवल में मनाया जाता है किसकी? उस हाथी की याद में कि जो इतना केयरिंग इतनी देखभाल करता था और इतनी अच्छी आत्मा वाला था, दयालु आत्मा वाला था। मोरल, अब इस कहानी जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है, इसकी शिक्षा क्या है? ऑलवेज गिव अफेक्शन एंड केयर टू योर डियर वंस। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। हमेशा जो आपको डियर हैं, प्यारे हैं, उनको प्यार दो। ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, और दूसरों की फीलिंग की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। जैसे कि राजा ने उस हाथी की फीलिंग की इज्जत की कि वो उसकी माता के प्रति कितना अपनी माता के प्रति केयरिंग है, तो उसने उसको इज्जत दी और उसे छोड़ दिया। तो ऐसे हमें भी दूसरों की फीलिंग की इज्जत करनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट।